सातवें घर में शुक्र क्या कहता है, इस वीडियो में आइए जानते हैं शुक्र के इस घर पे होने का प्रभाव। वीडियो बहुत ही रोचक है। यदि आपकी जन्म कुंडली है, आप जानते हैं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र सातवें घर में बैठा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एस्ट्रो गुरु चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली से संबंधित यानी कि ज्योतिष से संबंधित जानकारी दी जाती है। यदि आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में कुछ भी, तब भी आप ये देखें, और नहीं जानते हैं तो इतना जरूर जानते होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह किस राशि पर बैठा है। बिल्कुल एकदम सटीक से विचार के माध्यम से आपको शुक्र की जानकारी, सभी ग्रहों की जानकारी अलग अलग कुंडलियों में दी जा रही है। चलिए हम चलते हैं सातवें घर के शुक्र का प्रभाव देखते हैं, जिसमें कि विचार और अनुभव सम्मिलित हैं। जी हाँ, सप्तम स्थान शुक्र का नैसर्गिक घर है। निसर्गता, यहां पर शुक्र बलवान होता है, क्योंकि निसर्ग कुंडली में यह सप्तमेश होता है। अतः आवश्यकतया सप्तम स्थान में शुभ फल ही मिलने चाहिए। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, इन्हें ज्ञानी भी कहा जाता है। सप्तम स्थान की तुला राशि का स्वरूप भी ज्ञान और पौरुष का द्योतक है। कई एक ग्रंथकारों ने शुभ फल बताए हैं और कई एक ने अशुभ फल कहे हैं। शुभ फल का अनुभव पुरुष राशि में होता है। पुरुष राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। बाकी स्त्री राशियां हैं। तो शुक्र यदि मेष, मिथुन या तुला में हो तो स्त्री पुरुषवत सुंदर होती है। वह स्त्री बुद्धिमती, सांसारिक व्यवहार में चतुर, कुटुंब में मिलजुल कर रहने वाली होती है। यह पति की प्यारी होती है, कामों की धैर्यवती, आनंद देने वाली, आनंददायक और समस्त कलाओं में निपुण तथा सुशिक्षित होती है, यानी कि शिक्षित होती है। पति पर अधिकार रखने वाले असर अपने आप में इनके अंदर होता है। संतान अगर थोड़ी होती है देखा जाए तो, परंतु पति की प्रिय होती है। पति की अति कामुकता से इसका शरीर विकृत हो जाता है और इससे इसे कष्ट होता है। सिंह और कुंभ में शुक्र हो तो स्त्री मोटी हो जाती है, स्थूल काय, गंभीर चेहरे की और मझले कद की होती है। यदि सिंह और कुंभ में शुक्र हुआ तो सातवें घर में यह संसार के कामों में निरंतर लगनशील, मगन और बुद्धिमता होती है। पुरुष राशि का शुक्र हो तो स्त्री संसार में विशेष आसक्त नहीं होती। विपत्ति में इसका धैर्य छूट जाता है, किंतु दैवी सहायता से किसी तरह बेरोक टोक इसके व्यवहार चलते रहते हैं। धनु राशि में शुक्र हो सातवें घर में तो वह स्त्री सुंदरी, ऊंचे कद की, प्रमाणबद्ध शरीर की होती है। यह स्त्री विपत्ति धैर्यम की उदाहरण होती है, यानी कि आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, अर्थात धैर्यशील होती है, विपत्ति के समय संयमी होती है। इसे कामेक्षा कम होती है, रहन सहन में अव्यवस्थित नहीं होती, अनुभवी बूढ़ी स्त्री की भांति सोच समझकर व्यवहार करती है, पति को नेक सलाह देती है। खेद है कि यह पति को विशेष प्रिय नहीं होती, जिसका ऐसे ग्रह बैठा हुआ हो सप्तम स्थान में जिस स्त्री का। तो ठीक है,
अब कर्क, वृश्चिक या मीन में यह शुक्र हो तो स्त्री का शरीर दुबला पतला, कद ऊंचा, चेहरा लंबा, चमकीली आंखें, क्योंकि स्त्री ग्रह है, ये स्त्री राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। तो इसमें विशेषतः लाभदायक प्रभावशाली ग्रह बन जाता है शुक्र। लंबे और चमकदार केश, त्वचा कोमल और मनोहर होती है। यह स्थायी रूप से सौंदर्य तो होती है लेकिन कलह प्रिय होती है तथा स्वार्थी बन जाती है। कुटुंब में मिलकर के ना रहने वाली, बड़ी खर्चीली होती है। अपने हाथ में सत्ता रखने की चेष्टा सदैव रखती है। वृष, कन्या और मकर राशि में शुक्र हो तो स्त्री किंचित यानी कुछ मोटापा लिए होती है, स्थूल काया, कद छोटा, ठिगना, गोल चेहरे वाली होती है। अक्सर देखने में ऐसे चेहरे आते हैं। केश थोड़े किंतु घने होते हैं। सत्ता की इच्छुक, घर बार संभालने वाली, सम व्यवहार करने वाली, रोगियों की सेवा करने वाली होती है। यदि शुक्र स्त्री राशि का हो तो स्त्री के गुण पूर्णतया विकसित होते हैं। अविवाहित रहना, पत्नी से विभक्त हो जाना, दो विवाह का होना, सप्तम शुक्र के अशुभ फल बताए जाते हैं। यदि शुभ फल लेने के विचार से हम कुंडली को देखें तो प्रायः पुरुष और स्त्री राशियों का विवेचन करके, अच्छी तरह से देख करके ही कुंडली पर विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के फलों का अनुभव वृषभ यानी वृष राशि, कर्क और वृश्चिक तथा मकर, मीन राशियों में विशेषतया होती है। पुरुष राशियों में मिथुन और धनु में भी यही फल अनुभूत होता है। पुरुष राशि का शुक्र बहुत ही कामुक बना देता है इंसान को, यह अनुभव है। तो मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ में अगर शुक्र हो सातवें घर में, तब पत्नी विजातीय अथवा आयु में अधिक होती है। ऐसी पत्नी मिलती है जिस पुरुष के सातवें घर में पुरुष राशियों में शुक्र बैठा हो तो। सिंह और मीन में शुक्र हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन जब तक स्त्री जीवित रहती है तभी तक धन संपत्ति बनी रहती है। प्रथम आयु में 40 वर्ष तक स्थिरता और सुख नहीं मिलते। पुरुष राशि में यह शुक्र हो तो 21 से 26 वर्ष तक अथवा 28 से 32 तक विवाह योग होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति मुख्यतः स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। स्त्री राशि का शुक्र हो तो नौकरी अच्छी रहती है पुरुषों के लिए। स्त्री राशि में व्यवसाय और नौकरी दोनों अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग साझेदारी पसंद नहीं करते, यानी कि पार्टनरशिप पसंद नहीं करते। मेष, मिथुन, तुला, धनु में यदि शुक्र सप्तम स्थान पे है तो गायन, वादन, अभिनय आदि में अथवा फिर लेखन, अध्यापन, मुद्रण आदि में प्रवृत्त होती है। अन्य राशियों में जातक व्यापारी होते हैं। प्रवृत्ति थोड़ी विलासी और रंगीली, किंतु विशेषता यह है कि स्त्री का सम्मान भी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग स्त्री के प्रति हीनता की दृष्टि नहीं होती यदि इन राशियों में शुक्र हो पुरुषों के तो। स्त्री राशि में शुक्र हो तो वृत्ति इसके बिल्कुल विपरीत हो जाती है। स्त्री को तुच्छ तथा
काम वासना पूर्ति का साधन माना जाता है। तो 7वें घर में शुक्र जिन राशियों में यानी पुरुष राशि में है या स्त्री राशि में है, इसका विचार कर लीजिए अपनी कुंडली में। अगर आपको यह अनुभव नहीं हो रहा है तो कुंडली को अच्छी तरह इस वीडियो के साथ मैच कर लीजिए, बिल्कुल सटीक बातें उतरेंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। 8वें घर में शुक्र वाली वीडियो भी आपको मिलने वाली है। तो बस लेते विदा आप सभी से। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।